कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में देश एक कृषि एक टीम के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज जब हर संस्था, हर वैज्ञानिक और हर किसान एक दिशा में काम कर रहे हैं, तब कृषि में चमत्कार होना तय है। क्लीन प्लांट मिशन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसके तहत पुणे में राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक लैब स्थापित की जा रही है, ताकि किसानों को मिले रोग मुक्त, शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाले पौधे। शिवराज चौहान का स्पष्ट संदेश है, अगर उत्पादन बढ़ता है तो अच्छे बीज देने होंगे। सुनिए उनका ये वीडियो। महाराष्ट्र में हम एक और इसी महीने देवेंद्र जी, उसके लिए भी आपसे तारीख लेना है। क्लीन प्लांट प्रोग्राम मतलब जो नर्सरी है से हम पौधे खरीदते हैं, जब किसान पौधा खरीदता है पता ही नहीं चलता कि उसमें कोई रोग तो नहीं है। लाके लगा लेता है, पैसा डालता है, खाद डालता है, पानी डालता है, बाद में पता चला कि बड़ा हुआ और पौधा खराब निकल गया, तो किसान का तो सब कुछ चला गया। और इसलिए किसान भाइयों, पूरे देश के लिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम, उसके लिए पूरी लैब हम जो बनाने वाले हैं वो पुणे में बनाने वाले हैं। उसका भी शुभारंभ हम करने वाले हैं जल्दी। अब हम बिल्कुल प्लांट की हर तरह से हम ट्रेस करेंगे कि आया कहां से, कहां बना, और उसी समय अगर कोई रोग है तो पता चल जाएगा कि आज लगा रहे हो तो इसमें फलानी चीज है, इस वायरस के ये खतरे होंगे, बड़े होंगे। कृषि के विकास का रोड मैप बनाएगी। जो अच्छे काम चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाते हुए हम महाराष्ट्र के लिए, विदर्भ के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं। आपको पता है 16,000 वैज्ञानिक हैं हमारे पास। 16,000 वैज्ञानिक जिनके पास टैलेंट है, जो दिन रात शोध करते हैं। लेकिन वैज्ञानिक शोध करते हैं लैब में, और किसान काम करता है खेत में। एक लैब में है, एक लैंड पर है, लेकिन लैब और लैंड को कभी जोड़ा ही नहीं गया। हमारी कोशिश है कि वैज्ञानिकों को किसानों से जोड़ के हम प्रयोगशाला और खेत को एक कर दें, ताकि पूरा लाभ रिसर्च, शोध और अनुसंधान का मिले। उत्पादन बढ़ाना तो क्या क्या करना चाहिए? नंबर 1, अच्छे बीज, शोध करके, अनुसंधान करके बेहतर बीज बनाए। और लगातार मेरा ध्यान इस पर है, और हमारे डीजी आईसीआर भी बैठे, अच्छे बीज बनाओ, उत्तम बीज बनाओ। अभी 2 किस्में धान की हमने जारी की है, जीनोम एडिटिंग पद्धति से, जिसमें 20 से लेकर 30% तक उत्पादन बढ़ेगा, और समय जो है अवधि धान पकने की 20 दिन कम हो जाएगी, पानी कम लगेगा और मीथेन गैस का उत्सर्जन कम होगा। जीनोम एडिटिंग पद्धति से पहली बार हमारे वैज्ञानिकों ने चमत्कार किया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। अच्छी फसल देने वाले, कम पानी वाले, जलवायु अनुकूल। हमने देखा कृषि के क्षेत्र में काम पहले भी हुए। महाराष्ट्र की सरकार ने भी बहुत अच्छे काम किए, और खेती में काम करने वाले, खेती के लिए इतनी संस्थाएं और इतने लोग हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आईसीएआर, जिसमें 16,000 वैज्ञानिक हैं जो रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं। 113 हमारे अलग अलग कृषि अनुसंधान परिषद के अलग अलग इंस्टीट्यूट है, अलग अलग संस्थाएं, जिनमें से 11 तो महाराष्ट्र में ही है। आज मैंने सभी 11 को कहा कि सब नागपुर में उपस्थित होंगे। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रिसर्च करते हुए महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना है। प्रगतिशील किसान है, एफपीओ है, कृषि विज्ञान केंद्र है, काम सब कर रहे हैं। लेकिन कई बार मैंने देखा कि 11 ही संस्थान महाराष्ट्र के आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते। एक की दिशा एक है, दूसरे की दिशा इधर है, तीसरे की उधर है, चौथे की इधर है। और केवल मैं कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों की बात नहीं कर रहा, अलग अलग संस्थाएं अपने अपने ढंग से काम कर रही है। कोई दाईं तरफ, कोई बाईं तरफ,
मेरे मन में यह विचार आया कृषि मंत्री के रूप में कि शिवराज, अगर इन सब संस्थाओं को जोड़ दिया जाए, इनके लक्ष्य तय कर दिया जाए, लक्ष्य प्राप्ति का रोड मैप बना दिया जाए और उस पर पूरी मेहनत से चला जाए तो चमत्कार किया जा सकता है। खेती में चमत्कार किया जा सकता है। इसलिए आज हम यहां से ऐलान कर रहे हैं, एक देश, एक राष्ट्र, एक कृषि और एक टीम का। इसलिए सारी टीम आज यहां इकट्ठा है। केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, कृषि राज्य मंत्री जी, सांसदगण, विधायकगण, कृषि विभाग और ग्रामीण विकास का पूरा अमला आया है। आज दिल्ली से उठ के नागपुर में सारे वरिष्ठ वैज्ञानिक आए हैं मेरे। आज पूरी टीम यहां है और ये केवल भाषण देके नहीं जाएगी। इस कार्यक्रम के बाद आपके साथ बैठ के महाराष्ट्र के कृषि के विकास का रोड मैप बनाएगी। जो अच्छे काम चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाते हुए हम महाराष्ट्र के लिए, विदर्भ के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं। आपको पता है 16,000 वैज्ञानिक हैं हमारे पास, 16,000 वैज्ञानिक जिनके पास टैलेंट है, जो दिन रात शोध करते हैं। लेकिन वैज्ञानिक शोध करते हैं लैब में और किसान काम करता है खेत में। एक लैब में है, एक लैंड पर है, लेकिन लैब और लैंड को कभी जोड़ा ही नहीं गया। हमारी कोशिश है कि वैज्ञानिकों को किसानों से जोड़ के हम प्रयोगशाला और खेत को एक कर दें ताकि पूरा लाभ रिसर्च, शोध और अनुसंधान का मिले। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।